Hello friends, welcome back on the YouTube platform. This is Satish and you're watching my YouTube channel अंग्रेजी अकेडमी डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो फिक्स प्रीपोजिशंस जो हैं। देखिए, फिक्स जो प्रीपोजिशंस ऑलमोस्ट आपसे पूछी जाती हैं, आपके जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसके अंदर आपसे फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो पूछी जाती हैं। इसलिए आपको किस वर्ड के साथ में, किस वर्ब के साथ में, किस एडजेक्टिव के साथ में आपकी जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो आपको अच्छे से रटना ही होगा, समझना होगा और आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना। तो देखिए, यहाँ पे कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस दे रखे हैं, उनको हम क्या करेंगे, 1 to 1 डिस्कस करेंगे। आपको समझना है, ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट क्या, पहला क्या बोल रहा है कि अबाइड बाई। अबाइड बाई जो है उसका मतलब होता है मानना। अबाइड के साथ में हमेशा बाई का यूज होता है। जैसे कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है कि वी शुड अबाइड बाय देयर डिसीजन। उनका जो डिसीजन है उसको हमें मानना चाहिए। तो अबाइड के साथ में फिक्स है कि आपको बाई का यूज करना है। उसके बाद में अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ जो ऐसी प्रीपोजिशन जो है, इसकी जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो आपसे पूछते ही पूछते हैं। अप्रूव ऑफ होता है, अक्यूज्ड ऑफ होता है। उसके बाद में आपका जैसे कि बिवेयर ऑफ होता है, अवेयर ऑफ होता है। ठीक है, तो ये जो अक्यूज्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया, आरोप लगाना। अपराध जो लगाया जाता है किसी के ऊपर, आरोप लगाया जाता है। जैसे कि ही वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर आ गया। जैसे कि यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अक्यूज जो है उसके साथ में फिक्स किस चीज का यूज होगा, ऑफ का यूज होगा। अक्यूज्ड ऑफ, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ कुछ भी, जैसे कि आगे अपराध का नाम दे देंगे और आपको जैसे कि वर्ड दे दिया अक्यूज, उसके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करना है, आपको ऑफ का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट जैसे कि ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो वह चोरी का जो उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। अबाउंड इन, अबाउंड इन का मतलब क्या हो गया, भरा हुआ। कोई भी चीज जो है, जैसे कि इंडिया अबाउंड्स इन मिनरल्स, भारत जो है वो मिनरल्स से भरा हुआ है, खनिज तत्वों से भरा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अबाउंड जो है उसके साथ में इन का यूज करना है। नेक्स्ट आपका आता है अब्जॉर्ब इन। अब्जॉर्ब का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज में डूबा हुआ होना, लवलीन होना, कोई भी चीज में एकदम मदमस्त हो जाना, खो जाना कोई भी चीज में। जैसे ही वॉज सीन अब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज, यहाँ वह पढ़ाई के अंदर वह क्या हो गया, लवलीन हो गया, वह डूब गया, वह मदमस्त हो गया, मतलब किसी भी चीज में खो जाना। तो अब्जॉर्ब के साथ में आपको किसका यूज करना है, इन का यूज करना है। अब्सटेन फ्रॉम, अब्सेंट फ्रॉम, अब्सटेन के साथ में भी किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में डिफरेंट जो होता है, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ में फ्रॉम का यूज होगा। अब्सटेन के साथ में भी किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। उसके बाद में ऐसी काफी सारी जो चीजें हैं जो आपको सेपरेट करती हैं, जो चीज आपको अलग करे, उस अलग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज, फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब्सटेन यहाँ पे उसके साथ में भी किसका होगा, अब्सटेन का मतलब क्या हो गया, अलग होना। और यहाँ पे अब्सेंट है, ये क्या है, अब्सेंट हो गया। और एक वर्ड होता है अब्सटेन होता है, उसका मतलब होता है अलग होना। ही वॉज अब्सटेन, इस तरह से। तो यहाँ पे अब्सटेन के साथ में भी फ्रॉम का यूज है और यहाँ पे अब्सेंट के साथ में भी फ्रॉम का यूज है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही वॉज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, वह क्लास से। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेट हुआ ना, कोई भी चीज अलग होने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। उसके बाद में एक्सीड टू, यहाँ पे एक्सीड टू सहमत होना। ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, वह मेरे प्रपोजल से क्या हो गया, सहमत हो गया। एक्सीड का मतलब स्वीकार करना कोई भी चीज को, सहमत होना कोई भी चीज से। ठीक है, समझ आया आपको। तो यहाँ पे टू का यूज होगा, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे कई बार ये वाली पूछी हुई है। तो ही एक्सीडेड, एक्सीड मतलब क्या हो गया इसका, टू, इसका यूज हो गया, एक्सीड के साथ में टू का यूज होता है। नेक्स्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू, ये तो सबको पता है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू ये। तो ये यहाँ पे सिंपल सी है, इजी सी है। ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। दूसरा आता है अकस्टम्ड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकस्टम्ड टू जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना।
कोई भी चीज़ का आदी होना, अभ्यस्त होना। accustomed to का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ का आदी होना, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए जिस तरह से सेंटेंस दे रखा है, देखो थोड़ा सेंटेंस को समझना है। accustomed, I am accustomed to, अब ये जो है ना, इनके साथ में हमेशा यानी कि जो वर्ब आएगी वो ing फॉर्म में आएगी, यानी कि जिरेंड के रूप में आएगी, ये ध्यान रखना आपको। टू ए फॉरेनर, तो यहाँ पे accustomed to का मतलब यहाँ पे आदी होना, वह जो फॉरेनर होते हैं उनसे बात करने का आदी है। ओके। एक्ट अपॉन, एक्ट के साथ में भी अपॉन का यूज होता है। एक्ट अपॉन का मतलब क्या हो गया कि अनुसार कार्य करना। वी शुड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, हमें उसकी जो एडवाइस है उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्ट जो वर्ड दे रखा है उसका मतलब भी क्या हो गया, यहाँ पे अपॉन का यूज होगा तभी एक ये फ्रेज वर्ब टाइप में बनेगी। तो के अनुसार कार्य करना, के अनुसार कार्य करना मतलब किसी भी आदमी के अनुसार, किसी भी सलाह के अनुसार, किसी भी चीज़ के अनुसार कार्य करना। एडिक्टेड टू, यहाँ पे एडिक्ट जो वर्ब है, ये जो वर्ड है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला भी पूछा हुआ है। एडिक्ट के साथ में क्या होगा, टू का यूज होगा। इसका मतलब भी एडिक्शन होता है ना, जैसे कि मोबाइल का एडिक्शन हो गया, ही इज एडिक्टेड टू मोबाइल फोन, इस तरह से, यानी कि बुरी आदत का एक तरह का क्या होना, आदी हो जाना, बुरी आदतों में पड़ जाना। एडिक्ट का मतलब जैसे कि नशे का आदी हो गया। ओके, यहाँ पे जैसे कि दे रखा कि वाइन, तो वाइन का आदी हो गया। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, एडिक्ट के साथ में टू का यूज करना है, ही इज एडिक्टेड टू वाइन। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ में किसका होगा, ऑफ का यूज होगा। अफ्रेड ऑफ, जेलस ऑफ, बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, ये काफ़ी सारे जो हैं, अप्रूव ऑफ आपको बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अफ्रेड है इसके साथ में ऑफ का होगा। अफेक्शन फॉर, अफेक्शन फॉर, आपको ये थोड़ा समझना है कि अफेक्शन के साथ में कोई भी ह्यूमन बीइंग आता है तब इसका क्या होगा, फॉर का यूज होगा। अफेक्शन जो है ना उसके साथ में कोई भी ह्यूमन बीइंग आता है तब इसके साथ में क्या होगा, फॉर का यूज होगा। जैसे कि ही हैज़ नो अफेक्शन फॉर हिज फादर, समझ आया आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अफेक्शन जो है वर्ड है उसके साथ में आपको फॉर का यूज करना है। कब यूज करना है, जब आपके आगे कोई भी इसमें ह्यूमन बीइंग हो तभी करना है, ठीक है। अफेक्शोनेट एक वर्ड आ गया तो टू आएगा, ही इज अफेक्शोनेट टू, ठीक है, समझे ना। अफेक्शन अगर शब्द है तब तो फोर का यूज करेंगे, और अफेक्शोनेट अगर वर्ड है तब टू का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ही इज अफेक्शोनेट टू, कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग आ गया। और वैसे अफेक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो स्नेह दिखाता है कोई भी, ही हैज़ नो अफेक्शन फॉर हिज फादर, तो अफेक्शन के साथ में किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा, ये आपको थोड़ा समझना। अफेक्शन फॉर। एग्री विद, देखिए एग्री जो होता है उसके साथ में विद का प्रयोग होता है और एग्री के साथ में टू का यूज होता है, दोनों को थोड़ा समझना है। एग्री जो है विद कब होगा, जब व्यक्ति होगा, ही इज एग्री विद मी, आई एम एग्री विद, जैसे कि योर बिहेवियर आ गया तो फिर वहां पे विद क्या हो गया, गलत हो गया। समझे कि नहीं समझे मेरी बात। अगर ह्यूमन बीइंग होता है तब तो विद का यूज करेंगे, और कोई इश्यू या कोई फिर बात होती है तब टू का यूज करेंगे, ये आपको। सी एग्रीड विद मी, वह मुझसे सहमत थी, तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन बीइंग है, कोई न कोई मनुष्य है, और यहाँ पे क्या गया, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, तो यहाँ पे कोई न कोई इश्यू, कोई न कोई बात, कोई न कोई प्रस्ताव, कोई न कोई प्रपोजल, कुछ न कुछ बात है, तो फिर उसके लिए एग्री के साथ में टू का यूज करेंगे। ये वाली चीजें आपसे पूछी हुई हैं, ये ध्यान रखना है, समझना आपको। समझ आया भाई। जैसे कि आई एम एग्री विद रमेश, और आई एम एग्री टू हिज बिहेवियर, तो टू हिज बिहेवियर आ गया तो इसका मतलब कोई न कोई बात आई है तब तो टू आ गया। और यहाँ पे अगर ह्यूमन बीइंग है तब हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे विद का यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एंग्री, तो देखिए एंग्री के साथ में दो है, एक तो एंग्री विद आ गया, एक एंग्री एट आ गया। कोई व्यक्ति होता है तो एंग्री के साथ में विद का यूज करेंगे, और कोई मैटर हो गया, कोई बात हो गई, कोई इश्यू हो गया तब एट का यूज करेंगे। ही वॉज एंग्री विद मी, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है। ही बिकेम एंग्री एट योर रूड बिहेवियर, कोई बात है, कोई इश्यू है तब हमने एट का यूज किया है। समझ आया भाई। एनोइड विद, एनोइड के साथ में विद का यूज करेंगे, वही बात है, कोई व्यक्ति है तब तो विद का यूज करेंगे, और कोई बात है तब एट का यूज करेंगे। द टीचर वॉज एनोइड एट
माई एडिशंस, तो यहाँ पे एट का यूज़ किया हमने, कब किया, जब कोई बात है तब, ठीक है। द प्रिंसिपल वॉज एनोइड विद, तो यहाँ पे लड़का है, देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे विद आना चाहिए था और यहाँ पे एट आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यक्ति है इसलिए विद आ गया, और यहाँ पे क्या है, मैटर है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एट आ गया। समझ आ गया। एंक्सियस, एंक्सियस के साथ में किसका यूज करेंगे, फोर का करेंगे। कब करेंगे, एंक्सियस के साथ में फोर, चिंतित होना, यानी कि कोई भी किसी चीज के लिए चिंता करते हैं, ही इज एंक्सियस फॉर हिज सन, और यहाँ पे कोई किसी चीज परिणाम या उसके बारे में अपन व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं, तो उसके लिए अबाउट का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज एंक्सियस अबाउट माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो देखिए यहाँ पे अबाउट का यूज हमने क्यों किया है, कोई परिणाम जब आता है तब। अप्लाई फॉर, तो ये तो आपको पता ही है, किसी भी प्रार्थना पत्र के लिए अप्लाई करते हैं तब क्या जाएगा, फॉर। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। और आपको टू का यूज कब करना है, जब आपको प्रार्थना पत्र देते हो। ही अप्लाइड टू द मैनेजर, यानी कि उसने प्रार्थना पत्र दाखिल किया, ही अप्लाइड टू द मैनेजर, ये थोड़ा ध्यान रखना। टू का यूज कब करेंगे, जब प्रार्थना पत्र देते हैं, और फोर का यूज कब करेंगे, जब अपन कोई भी चीज के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि कोई फॉर्म फिलअप करते हैं। ओके, नेक्स्ट असेम्ड ऑफ, असेम्ड के साथ में ऑफ का यूज होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, शर्मिंदा। आई वॉज असेम्ड ऑफ माई सन्स बिहेवियर, तो ऑफ किसका साथ में होगा, असेम्ड के साथ में। आस्क फॉर, मांगना, आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम मनी, तो आस्क्ड के साथ में फॉर जब लगाते हैं तो मांगना होता है कोई भी चीज को। उसके बाद में अवेल ऑफ, अवेल ऑफ का मतलब फायदा उठाना, अवेल ऑफ का मतलब क्या हो गया, फायदा उठाना, अवेल ऑफ। ही अवेल्ड हिमसेल्फ, एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो अवेल है वो अपने आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, यानी कि इम्फेटिक प्रोनाउन जिसको अपन बोलेंगे। सेल्फ वाले जितने भी होते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, यानी कि वर्ब के तुरंत बाद में आए तो वो क्या कहलाएंगे, इम्फेटिक, और बाद में वर्ब के बाद में कहलाए तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये वर्ब के बाद आया है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कि अवेल जो वर्ब है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये आपको पूछेंगे, कन्फर्म पूछेंगे। ही अवेल हिमसेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ का यूज उसके बाद में होगा। ही अवेल हिमसेल्फ टू द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा एरर हो गया, ऑफ, ठीक है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे अवेल ऑफ आएगा। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, वही आप गया पहले वाला। ओके, बिलीव इन, बिलीव के साथ में इन का यूज होंगे, वी शुड बिलीव इन गॉड, तो बिलीव के साथ में इन आ गया। फेथ के साथ में भी इन आएगा, वी शुड फेथ इन गॉड, इस तरह से। बिलोंग टू, ये बिलोंग टू तो आपको पता ही है, आप बोलते हो आई बिलोंग टू राजस्थान, आई बिलोंग टू एमपी, आई बिलोंग टू दिल्ली, तो यहाँ पे ब्लेम के साथ में फोर आएगा, जब अपन किसी के दोष लगाते हैं तब ब्लेम फोर। ही ब्लेम्ड रमेश फॉर हिज केयरलेसनेस, तो ब्लेम के साथ में भी फोर का। बीवेयर के साथ में ऑफ, ये बता चुके हैं आपको। ब्लाइंड टू, देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, ब्लाइंड के साथ में टू का यूज होता है, कब होता है, जब दोष होता है किसी भी आंख बंद करने का, या फिर जैसे कि ही इज ब्लाइंड टू हिज वन फॉल्ट, यानी कि कोई कमी जो है, कोई भी कमी जो है उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, फॉल्ट के लिए, तब तो टू का यूज करेंगे। और कोई एक आंख से अंधा है, कोई भी एक आंख से अंधा है तब ऑफ का यूज करेंगे, जैसे कि ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, तब ऑफ का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना भाई, ये वाला पूछेंगे आपसे। ब्लाइंड टू का कब करेंगे, जब कोई दोषी हो, ही इज ब्लाइंड टू हिज वन फॉल्ट, वह मतलब अपनी खुद की कमी जो है उस पे वह क्या है, अंधा है, दोष की ओर से आंख बंद करने लगवाना, यानी कि उसको अपनी गलती नहीं दिखना, गलती अपनी जो है उस पर अंधा हो जाना, उसको खुद की गलती नहीं दिखना, दैट इज यहाँ पे टू का यूज करेंगे। और ऑफ का यूज करेंगे इसमें, सॉरी टू का यूज करेंगे। और ऑफ का यूज कब करेंगे, जब कोई एक आंख से अंधा हो, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ही इज ब्लाइंड ऑफ टू आई। और वैसे सीधा क्या है, ही इज ब्लाइंड, ठीक है, वैसे तो सीधा सिंपल सा है, लेकिन कोई कहेगी एक आंख से अंधा, तब हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, जिसको बोलेंगे ना काना, तो वहां पे ब्लाइंड ऑफ। लेकिन ब्लाइंड टू समझ आ गया ना, जब कोई कमी है, कमी की तरफ अगर कोई आदमी अंधा, तब हम टू का यूज करेंगे। बोर्न ऑफ, अनिल कुमार वॉज बोर्न ऑफ, तो बोर्न के साथ में ऑफ,
इनका कोई जैसे कि देश है, किसी जगह है, उसमें उत्पन्न होना, यानी कि जैसे कि एक प्रॉस्पेरिटी जो है, प्रॉस्पर फैमिली है, उससे बिलोंग अगर करता है, उससे कोई जन्म लेता है, तब तो हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, बोर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। और कहीं जगह पे अगर जन्म होता है, जैसे कि ही वॉज बोर्न इन इंडिया, ही वॉज बोर्न इन राजस्थान, ही वॉज बोर्न इन दिल्ली, तो ये आपको समझ गए ना। बिजी विद, ये वाला पूछा हुआ है, ही इज बिजी, यहाँ पे इन हिज स्टडी नहीं आके बिजी विद आएगा, ये ध्यान रखना, बिजी के साथ में विद का यूज होगा। आगे आता है बोस्ट ऑफ, सेकी बुखारना, बोस्ट के साथ में क्या आ गया, ऑफ का यूज हो गया। ब्रेक इनटू, जब कोई आदमी सेंध लगाकर घुसता है, जैसे कि द थीप ब्रोक इनटू द हाउस, तो ब्रोक जो है, ब्रेक जो है, इसका इनटू का यूज हमें कब करना है, ये फ्रेजल वर्ब के रूप में है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सर्टेन ऑफ, सर्टेन ऑफ का मतलब कोई भी चीज का आश्वस्त होना, विश्वास जाहिर करना। सी इज सर्टेन ऑफ हर सक्सेस, ही इज सर्टेन ऑफ हर सक्सेस, ही सक्सेस। तो यहाँ पे सर्टेन के साथ में ऑफ का यूज कब होगा, जब हम कोई चीज के प्रति विश्वस्त होते हैं, आश्वस्त होते हैं तब। केयर फॉर, क्या आ गया, केयर के साथ में फोर का जब परवाह करने के अर्थ में होता है, तब केयर के साथ में फोर का होगा, ही डजंट केयर फॉर मी, ठीक है। कंप्लाई विद, ये ध्यान रखना, ये वाला पूछा हुआ है, कंप्लाई विद, कंप्लाई विद का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे पालन करना, कंप्लाई विद माई इंस्ट्रक्शन, मेरे जो इंस्ट्रक्शन है उनका पालन करो, फॉलो करना, कंप्लाई का मतलब क्या हो गया, फॉलो करना कोई भी चीज़ का, ओके। कॉन्फिडेंट ऑफ, कोई भी चीज़ के प्रति आप कॉन्फिडेंट होते हो, तो कॉन्फिडेंट के साथ में किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ में फिक्स है, ऑफ होता है, कंसिस्ट ऑफ कोई भी चीज़ उसमें शामिल होती है ना, ऐसे। और कंप्लाई का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ के बाद में, यानी कि आज्ञा अनुसार कार्य करना। पालन करने का मतलब क्या हो गया, वो वाला पालन पोषण नहीं, कोई भी चीज़ के आज्ञा का पालन करना। तो कंप्लाई विद, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्लाई के साथ में विद का यूज़ कब करेंगे, जब हम कोई चीज़ को फॉलो करेंगे ना, तब करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्फिडेंट ऑफ हो गया, केपेबल ऑफ, ठीक है, केपेबल के साथ में किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होगा, ही इज केपेबल ऑफ, तो केपेबल ऑफ के साथ कोई चीज़ में सक्षम होना। कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन, ये तो सबको आती है, आप देते भी हो, सबको बधाइयाँ देते हो। कंप्लेन अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध अगर कंप्लेन करता है तो अगेंस्ट का ही यूज करेंगे। चार्ज अगेंस्ट, किसी चीज़ के, चार्ज ऑफ भी आता है, ध्यान रखना, लेकिन कोई चीज़ जैसे कि देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर, उसके खिलाफ अगर हो, कोई अगेंस्ट कोई चीज़ हो, तब तो इसके साथ में अगेंस्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज चार्ज ऑफ। दूसरा गया चार्ज विद, कोई भी चीज़ है, द पुलिस चार्ज योर सन विद मर्डर, तो कोई भी चीज़ जो है, यानी कि आरोप लगाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे विद का यूज करेंगे। जैसे कि द पुलिस चार्ज योर सन विद मर्डर। कंडेम टू, यहाँ पे कोई भी चीज़ की निंदा करना, ठीक है ना, कोई भी चीज़ का यहाँ पे दंड देना, उसके लिए कंडेम के साथ में टू का यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्ररी टू, विपरीत कोई चीज़ होने के लिए, कोई भी चीज़ विपरीत होने के लिए टू का यूज करते हैं। ही डिड कंट्ररी टू माई एडवाइस, ओके, तो यहाँ पे टू का ध्यान रखना, कॉन्ट्ररी के साथ में टू का यूज करते हैं। क्योर ऑफ, क्योर के साथ में ऑफ का यूज करेंगे, देयर इज नो क्योर ऑफ, श्योर ऑफ, ओके, फुल ऑफ, इस तरह से ऑफ जो है वो भी फिक्स लेती है, क्योर क्योर है वो भी अपने आप में फिक्स लेती है ऑफ। डाई ऑफ, डाई के साथ में कई आते हैं, जैसे कि डाई फॉर, किसी देश के लिए मरता तो वो डाई आएगा, देश के लिए मरने के लिए, बीमारी से मरता है तो डाई ऑफ आएगा, ओके। और यहाँ पे कोई एक्सीडेंट में मरता है तो इन एक्सीडेंट, ही डाइड इन एक्सीडेंट, वो थोड़ा ध्यान रखना। डिफर विद, मतभेद में होना, यानी कि कोई भी चीज़, वैसे डिफर के साथ में फ्रॉम आता है भिन्न होने के लिए, ठीक है, भिन्नता दर्शाने के लिए तो ऑफ का, डिफरेंट या फिर डिफर फ्रॉम, अदरवाइज डिफर के साथ में विद आएगा। रमेश डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, यानी कि एक छोटे से पॉइंट में, वैसे नहीं, वैसे छोटे से मत के ऊपर क्या है, बात के ऊपर अलग है, बट यहाँ पे बर्ड्स डिफर फ्रॉम, टोटली फिजिकली क्या होना, डिफरेंट होना, भिन्न होना। कैट इज डिफरेंट फ्रॉम ए डॉग, तो वहाँ पे तो क्या हो गया, फ्रॉम का यूज किया, लेकिन कोई एक छोटी वाली बात पे, पॉइंट पे क्या होना, कोई भी मतभेद होता है, उसके लिए अपन विद का यूज करेंगे इसमें। डील इन, ये वाला पूछा हुआ है, डील जो है कोई भी ट्रेड के अंदर, कोई भी जो आपका बिजनेस है उसके अंदर अपन करते हैं, तो ही डील्स इन सिल्क गुड्स, ठीक है, ट्रेड के लिए इनका यूज करेंगे डील के साथ में। डिजायर फॉर,
ए संत हैज़ नो डिजायर फॉर, तो डिजायर जो है उसके साथ में क्या आएगा, फॉर का यूज होगा। इंटरेस्ट विद, इंटरेस्ट विद का मतलब सौंप देना, जैसे सुरेश वॉज इंटरेस्टेड विद हिज वर्क, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब सौंप देना, तो ये जो है अपने साथ में विद का यूज होगा। एग्जेम्प्ट फ्रॉम, कोई भी चीज़ से राहत होना, कोई भी चीज़ से मुक्ति पाना। ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट के साथ में फ्रॉम का यूज होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद में एलिजिबल फॉर, तो ये तो आपको पता ही है भाई, एलिजिबल के साथ में हमेशा फॉर आता है, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्पोर्ट, लेकिन इक्वल के साथ में टू आएगा, ही इज इक्वल टू मी, ठीक है, द एंगल इज इक्वल टू दैट। एक्सपर्ट के साथ में इन, ही इज एक्सपर्ट इन। एनवियस, ये वाला देखिए, एनवी जो है एक ऐसा वर्ब है, इसके साथ में ऑफ का यूज होगा, ठीक है, ये जो एडजेक्टिव है, शी वॉज एनवियस ऑफ राम, तो एनवियस के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे ऑफ का यूज होगा। फेथफुल टू, फेथफुल, ग्रेटफुल, ठीक है ना, जो है आपका ओब्लाइज, ये जो तीनों जो वर्ड हैं वो क्या लेंगे आपके साथ में, टू बोलेंगे, फेथफुल टू, ओके, ग्रेटफुल टू। लेकिन यहाँ पे अगर क्या आ गया, कोई भी मैटर आ गया, तब हम किसका यूज करेंगे, जैसे कि योर सर्वेंट इज नॉट फेथफुल टू यू फॉर, फिर फॉर का यूज करेंगे, इधर रखना। ही इज ग्रेटफुल टू यू, ही विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट, यानी कि फॉर दैट का मतलब क्या हो गया, या फिर फॉर का यूज कब करेंगे, जब कोई न कोई इश्यू होगा, कोई न कोई बात होगी, कोई न कोई जो भी एहसान होगा ना उसके लिए, समझ है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, कोई एप्लीकेशन स्वीकार की, तो इसके लिए स्वीकार करने के लिए क्या है, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर एक्सेप्टिंग माई, जैसे कि कोई जो भी एप्लीकेशन वगैरह जो भी इस तरह से है ना। फेमिलियर के साथ में विद का यूज होगा, ही इज फेमिलियर विद मी, ही इज नॉट फेमिलियर विद मी। फीड ऑन, ये वाली पूछी हुई है, ये वाली पूछी हुई है, ओके, ही फीड्स ऑन राइस, तो यहाँ पे फीड के साथ में ऑन का यूज होगा। उसके बाद में फोन्ड ऑफ, फोन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना है, तो सबको पता है। फुल ऑफ का मतलब भरा हुआ। फील्ड विद, फील्ड के साथ में विद का यूज कब करना है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से, जैसे कि रूम है वो स्मोक से भरा हुआ है, तो आपको फील्ड के साथ में विद का यूज करना है, ओके। फ्री फ्रॉम, ये भी सबको पता है, फ्री के साथ में फ्रॉम। फाइन फॉर, किसी चीज़ को अपन दंडित करते हैं, कोई भी चीज़ के लिए क्या करते हैं अपन, उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई वो लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे, तो उसके लिए फाइन के साथ में फोर का यूज करेंगे। फटल टू, ये ध्यान रखना भाई, फटल जो है उसके साथ में टू का यूज होता है। द डिजीज प्रूव्ड फटल टू हिम, घातक। ग्रेटफुल टू यू, फोर आपको बता दिया। गिल्टी ऑफ, अपराधी जो है, गिल्ट जो है वो साबित होने के लिए ऑफ का यूज करेंगे। गार्ड अगेंस्ट, सावधान रहने के लिए, अगेंस्ट कोई चीज़ विपरीत होता है ना। ग्रेडी ऑफ, लालची के लिए, ठीक है, ग्रेडी जो है वो ऑफ का यूज होगा। हिज फादर इज ग्रेडी ऑफ वेल्थ, ये थोड़ा ध्यान रखना, ग्रेडी जो है इसके साथ में फोर का यूज होगा। ग्रीव्ड एट, दुखी होना, ओके, ग्रीव्ड के साथ में एट आएगा। हार्ड ऑफ, यहाँ पे हार्ड ऑफ कम सुनने वाला। मोहन इज हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में कम सुनता है उसको, तो हार्ड के साथ में ऑफ का यूज करेंगे अगर वो पूछे तो। होपफुल ऑफ, कोई भी चीज़ के प्रति आशावान होना। आई एम होपफुल ऑफ माई ब्रदर सक्सेस, तो वो ध्यान रखना, ओके। इंडेप्ट, यहाँ पे क्या होता है, इंडेप्ट का मतलब होता है ऋणी होना। आई एम इंडेटेड टू, तो इंडेप्ट के साथ में क्या होगा, टू का होगा, इसमें बी साइलेंट का, थोड़ा ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पे क्या आया भाई, टू का यूज किया। इंडुल्ज, कोई भी चीज़ में शामिल होना, जैसे कि डू नॉट इंडुल इन लग्जरीज, जो है विलासिता के अंदर क्या मत हो, शामिल मत हो, रत मत होना, मतलब, तो यहाँ पे इसके साथ में इनका यूज होगा। इनफीरियर जो होता है ना, घटिया होता है। इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर जो भी है, इनके साथ में टू का होता है। जूनियर टू, सीनियर टू, तो यहाँ पे इन्फीरियर के साथ भी टू का यूज होगा। इंसिस्ट ऑन, कोई भी चीज़ के लिए आग्रह करते हैं, इंसिस्ट ऑन के साथ, इंसिस्ट के साथ में ऑन का यूज होगा। इन्वाइटेड टू, ये भी सिंपल है, आपको पता है। इग्नोरेंट ऑफ, ये भी ध्यान रखना भाई, इग्नोरेंट के साथ में ऑफ का यूज होगा। इंटरफेयर इन, इंटरफेयर के साथ में इन का यूज भी होता है और विद का यूज भी होता है। जैसे कि देखिए सेंटेंस, वाई डू यू इंटरफेयर इन माई इंटरनल अफेयर्स, तो यहाँ पे और विद आ गया, तो कोई भी ह्यूमन बींग है ना उसके साथ में इंटरफेयर हो रहा, तो। इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व के साथ में क्या आएगा, इन का यूज होगा। आई एम इन्वॉल्व इन, जैसे कोई भी। जेलस के साथ में ऑफ कर चुके हैं। नोक्ड, खटखटाना, नोक्ड के साथ में ही इज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पे एट का यूज होगा नोक के साथ में। काइंड टू, हमेशा काइंड के साथ में टू का यूज होगा। वी शुड बी काइंड टू द पुअर,
ओके, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। काइंड टू, लाफ एट हंसने के लिए लाफ, लिसन टू लाफ एट, लिसन टू, डोंट लाफ एट पुअर, डोंट लाफ एट द पुअर। ओके, तो यहाँ पे लाफ के साथ में यहाँ पे एट का यूज होता है, लिसन टू, लिसन के साथ में टू का यूज होता है। लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। लॉन्ग फॉर का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ की इच्छा जताना, यानी कि अभिलाषा रखना, डिजायर रखना। लीड टू, यह रोड उस काम को जाती है, दिस रोड लीड्स टू, लीड्स के साथ में टू का यूज होता है, जाती है, जैसे कि दिस रोड लीड्स टू माई कॉलेज, ये सड़क मेरे, कई बार बोलते हैं ना कि भाई चल इसका हिंदी बता कि यह सड़क मेरे कॉलेज तक जाती है, कॉलेज की ओर जाती है, इस तरह से चढ़ा, मतलब जो भी है राजस्थान को जाती है, ठीक है, ये सड़क दिल्ली को जाती है, तो इस तरह से अपन क्या बोलते हैं, दिस रोड गोस टू, तो वो गलत हो जाएगा, ये वाला अपन क्या करेंगे इसको, तो लीड के साथ में टू का यूज होगा। लॉयल टू, लॉयल के साथ में वफादार होना, तो लॉयल के साथ में टू का यूज होगा, वी शुड बी लॉयल टू। मैरिड टू, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में है, जैसे कि सी वॉज मैरिड टू, तो यहाँ पे पैसिव में क्या आ गया, मैरिड के साथ में टू आ गया, अदरवाइज क्या था, कोई भी यहाँ पे सीधा होता तो यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा। मैच फॉर, जोड़ा मिलाने के लिए, सी इज नो मैच फॉर हिम। मैड ऑफ, ये थोड़ा सा आपको सबको बताया, मैड के साथ में ऑफ का यूज कब होगा, जब उसके अंदर, जैसे कि रिंग के अंदर गोल्ड दिखता है तब तो ऑफ का यूज करेंगे, और नहीं दिखता तब फ्रॉम का यूज करेंगे। प्लास्टिक से चेयर बनी है, मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ पे पत्थर से कोई दीवार बनी है, मेड ऑफ किससे, स्टोन्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो दिखती है उसके लिए ऑफ का, नहीं दिखती है उसके लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। ब्रेड इज मेड ऑफ, जो भी आप लगाओगे उसके आगे, ठीक है। उसके बाद में मैड विद, मैड के साथ में विद का यूज कब होगा, सी वॉज मैड विद एंगर एट हिज बिहेवियर, मैड के साथ में कोई भी चीज़ में पागलपन हो जाना, तो यहाँ पे विद का यूज करेंगे। ओबीडियंट टू, यहाँ पे ध्यान रखना, ओबीडियंट जो है उसके साथ में टू का यूज करेंगे। ओब्लाइज टू, ये बता चुका हूँ, आस्क फॉर, अनुरोध करना कोई भी चीज़ का, ओके। पार्ट विद, अलग होने के लिए, पार्ट के साथ में विद का यूज होगा, कोई भी चीज़ से अलग होने के लिए। पार्ट फ्रॉम, देखिए थोड़ा ध्यान से समझना इसको, वस्तु से अलग होंगे तब तो किसका, विद का यूज करेंगे, और व्यक्ति से बिछड़ेंगे तब क्या करेंगे, फ्रॉम का। वी पार्टेड फ्रॉम आवर फ्रेंडशिप दिस मॉर्निंग, आवर फ्रेंड्स दिस मॉर्निंग, यानी कि दोस्तों से अलग हुए, बिछुड़े, तो फ्रॉम का यूज किया। वस्तु से अलग हुए, जैसे कि मनी से अलग हो गया, तो पार्ट के साथ में विद का यूज करेंगे, ये वाला भी देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। प्राइड इन, ही हैज़ प्राइड इन वेल्थ, तो प्राइड के साथ में इन का यूज किया है। प्राउड ऑफ, ये बता चुका हूँ। प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम आता है, कोई भी चीज़ से प्रिवेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, ये आपको थोड़ा सा इसको फिक्स करके रखना है। पार्शियल टू, पार्शियल का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ में पक्षपात करने वाला, तो पार्शियल के साथ में टू का होगा, यूज होगा। प्लंग्ड इनटू, प्लंग का मतलब कूद जाना कोई भी चीज़, जैसे बॉय प्लंग्ड इनटू द रिवर। प्लेज्ड विद, प्लीज के साथ में विद का यूज होगा। ही इज प्लेज्ड विद मी, ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रीफर टू, प्रीफर जो है ये जो है एक जो डिग्री के रूप में आपसे पूछ सकते हैं, तो प्रीफर के साथ में टू आएगा यहाँ पे। क्वालिफाइड फॉर, क्वालिफाई के साथ में फोर आएगा। क्वारल के साथ में विद, यहाँ पे कोई पर्सन के साथ में तो विद, और वैसे किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कोई झगड़ता है तो हम ओवर का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। क्वारल ओवर, क्वारल विद, थिंग्स के ऊपर लड़ने के लिए ओवर का यूज करेंगे। रिकवर फ्रॉम, रिकवर के साथ में फ्रॉम का यूज करेंगे। रिलेटेड टू, ये तो सबको पता है। रिले ऑन, ठीक है, रिले का मतलब कोई भी चीज़ के ऊपर निर्भर रहना, तो रिले के साथ में ऑन का यूज करेंगे। रिसोर्ट टू, सहारा लेना, तो रिसोर्ट के साथ में टू का यूज करेंगे। रन ओवर, कुचलना, ये बहुत बार पूछा हुआ है। रन ओवर का मतलब कुचलना होता है, ये वाली में। द यंग बॉय वॉज रन ओवर बाय द बस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखने वाला। रेस्पेक्ट फॉर, किसी चीज़ के प्रति हमारे सम्मान होता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। रेफर टू, तो ये तो ध्यान रखना कि रेफर जो है, ही रेफर द मैटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो रेफर के साथ में टू आएगा, ओके। रिफ्रेन फ्रॉम, ये भी पूछा हुआ है। रिफ्रेन जो है उसके साथ में फ्रॉम का यूज किया, तो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम, तो रिफ्रेन के साथ में फ्रॉम का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्लाई टू, ये रिप्लाई के साथ में टू। रॉब ऑफ, लूटना, छीनना, रॉब के साथ में ऑफ का। सर्च फॉर, सर्च फॉर का मतलब तलाशना। सेंटेंस टू, सेंटेंस टू, सेंटेंस का मतलब कोई भी चीज़ की जैसे कि सजा देना, जैसे कि द एक्यूज्ड, एक्यूज का मतलब अपराधी जो है, दोषी जो है। सेंटेंस टू दैट,
उसको मृत्यु की सजा दी गई, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे अपन, सेंटेंस के साथ में टू का यूज करेंगे। सेटिस्फाई विद, ओके, यहाँ पे कोई भी संतुष्टि के लिए अपन सेटिस्फाई के साथ में आई एम नॉट सेटिस्फाई विद यू, आई एम नॉट सेटिस्फाई विद योर बिहेवियर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई के साथ में यहाँ पे एट का यूज़ कब करेंगे, सॉरी आपको ध्यान रखना है कि एट का यूज़ कब करेंगे, जब कोई ना कोई मैटर होता है, जैसे कि योर बिहेवियर के साथ में तो क्या गया, आई एम नॉट सेटिस्फाई एट योर बिहेवियर, तो फिर एट होंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग होगा तभी यहाँ पे क्या होगा, सेटिस्फाई के साथ में विद का यूज होगा। सफरिंग फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग के साथ में हमेशा फ्रॉम होता है। सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनके साथ में टू का यूज होता है। श्योर ऑफ, श्योर ऑफ सक्सेस, श्योर के साथ में ऑफ का यूज होगा। सप्लाई विद, सप्लाई के साथ में विद का यूज होगा। सॉर्ट ऑफ, ठीक है, सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ का मतलब कोई भी चीज़ का कमी होना। सिंपैथाइज जो होता है, सिंपैथाइज जो होता है उसके साथ में विद का यूज करेंगे, ठीक है ना। सिंपैथाइज का मतलब कोई चीज़ में सहानुभूति शो करना, तो उसके साथ में विद करेंगे। सिंपैथी के साथ में फोर का यूज कब करेंगे, जब कोई ह्यूमन बीइंग होता है, समझ रहे ना मेरी बात। विद का कोई चीज़ की सहानुभूति प्रकट करने के लिए, यानी कि वी शुड सिंपैथाइज, ये देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। सिंपैथाइज जो है, ये सिंपैथाइज का मतलब ये वर्ब है, तो वर्ब आएगी तब तो विद का यूज करेंगे। और यहाँ पे सीधा जैसे कि एडजेक्टिव हो गया तब किसका यूज करेंगे, फोर। ही हैज़ सिंपैथी, यानी कि नाउन के रूप में, तब इसका फोर हमने क्या कर लिया, ही हैज़ सिंपैथी फॉर द पुअर, ही हैज़ सिंपैथी फॉर यू। तो यहाँ पे ये नाउन हमने किया है तो उसके साथ में, लेकिन ये वर्ब हो गई, ठीक है ना, वर्ब हो गई, इसलिए इसके साथ में विद का यूज किया, तो वर्ब के रूप में विद और यहाँ पे नाउन के रूप में फोर। उसके बाद में टेस्ट फोर, टेस्ट के साथ में फोर का यूज होता है। टाइड ऑफ, टाइड ऑफ थकना, ये अच्छी है, पूछ सकते हैं टाइड ऑफ। ट्रेम्बल, तो ट्रेम्बल के साथ में विद का यूज होगा। द चाइल्ड ट्रेम्बल विद फियर, ही इज ट्रेम्बलिंग विद, ऐसे। ट्रू टू, ट्रू के साथ में भी टू का यूज होगा। थैंकफुल, वही वाला ग्रेटफुल, थैंकफुल, ओब्लाइज, ये इनके साथ में टू का और फोर का यूज कब होता है, मैं पहले समझा चुका हूँ। टॉक टू, तो यहाँ पे किसी के साथ में बात करने के लिए टॉक टू आएगा। सी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, ओके। ट्रस्ट इन, ट्रस्ट के साथ में इन का यूज। उसके बाद में आ गया आपका अननोन टू, नोन टू, अननोन टू, ही इज नोन टू मी, ही इज अननोन टू मी, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में टू का यूज होगा। यूजफुल टू, यूजफुल फॉर, तो देखो ये एक्सरसाइज इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तो फॉर टू का यूज कब करते हैं, जब यूजफुल टू यू, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग हो तब टू का यूज, और वैसे थिंग्स हो तो फोर का यूज। वेट फॉर, हमेशा वेट के साथ में फोर का ही यूज होता है। ही वेटेड फॉर यू एट द बस स्टैंड, ही वेट फॉर द, क्या गया, द बस, ही वॉज वेटिंग फॉर द बस, तो यहाँ पे किसी के लिए भी वेट के लिए हमेशा फोर का यूज होता है, चाहे वह ह्यूमन बीइंग हो चाहे थिंग्स हो। यहाँ पे एट का यूज हमने इसलिए किया, द बस स्टैंड आया ना, इसलिए बस स्टैंड से पहले हमेशा एट का यूज होता है। वंडर एट विद, वंडर एट हिज कंडक्ट, वंडर के साथ में एट का यूज होगा। यील्ड का मतलब क्या होता है, देना, कोई भी चीज़ में मन पूरा अधीन होना, कोई भी चीज़ में यील्ड हो जाना। नेवर यील्ड टू हार्डशिप, तो यहाँ पे अधीन होना, कोई भी चीज़ में मन लेना, कोई भी चीज़ के अपना जो 100% दे देता है उसके लिए अपन यील्ड के साथ में टू का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट है, और भी जो है कि इंपॉर्टेंट होंगी तो आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है वो आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। इनको आपको अच्छे से क्या करके रखना है, अच्छे से तैयार करके रखना है, इनको रट के रखना है, और एग्जाम में आती हैं तो इजली यू कैन डू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।